आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिवाइथन मानवा का चैप्टर 1। ये काफ़ी कमाल का मानवा है, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। और इसका चैप्टर 0 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अर्थ, जहाँ कोई भी ज़मीन नहीं है क्योंकि सब कुछ पानी के अंदर डूब चुका है। और इस एपोकलिप्टिक दुनिया में जहाँ हम दो लोगों को देखते हैं जो कि बाप बेटे हैं, और यहाँ हमारे एमसी का नाम बोटा है। हाँ, वो बच्चा ही हमारा मेन कैरेक्टर है। यहाँ से आगे हम एमसी के पिताजी को डैड बोलेंगे। डैड बोलते हैं, सामने कुछ शार्प क्लासेस पड़े हैं, देख के चलो। हाँ, दिख रहा है मुझे डैड। आगे इन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर मिलता है जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे कैन फूड मिलते हैं। बोटा के डैड बोलते हैं, जितने हो सके उतने ले लो। बोटा अपने डैड को एक कैन दिखाता है और वह पूछता है, इसमें क्या लिखा है? उसके डैड पढ़ के बोलते हैं, पाउडर मिल्क। क्या अभी तक तुम्हें अच्छे से पढ़ना नहीं आया? बोटा कहता है, उसका इस्तेमाल ही ना हो तो उसका फ़ायदा क्या? डैड बोलते हैं, आज काम ना आए पर फ्यूचर में काम ज़रूर आएगा, इसीलिए तुम्हें पढ़ना होगा। अरे क्या डैड, आप फिर से शुरू हो गए। बोटा के डैड को कांटा चम्मच मिलता है और वो सारे के सारे लेने लगते हैं। बोटा कहता है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। चाहे कितने भी हो ले लो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। मुझे नहीं लगता। ये लोग सारा सामान लेके ऊपर जाने लगते हैं और जाते जाते बोटा उस डूबी हुई सिटी को देखने लगता है और वो सोचता है, इस जगह को डैड रूइंस बोलते हैं। वो कहते हैं, पहले यहाँ पर पानी नहीं था और यहाँ लोग रहा करते थे। वो लोग ऊपर आ जाते हैं और हमें यहाँ एक बोट और एक शिप दिखाया जाता है। इस शिप में एक छोटी सी बच्ची होती है जो डैड बोलती है, हाँ, ये हमारे एमसी की छोटी बहन है। डैड पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ दिखा? वो बोलती है, नहीं, शायद आसपास कोई भी ज़मीन नहीं है जहाँ पे बर्ड्स रेस्ट कर सके। असल में बोटा के डैड ये सोच रहे होते हैं कि अगर बर्ड्स दिखाई देंगे तो वो बर्ड्स कहीं ना कहीं तो रेस्ट लेते होंगे, इस चक्कर में इन्हें ज़मीन मिल जाएगी। बोटा बोलता है, काफ़ी समय हो गया है एक भी बर्ड्स देखे, हमारे अलावा कोई और जिंदा है भी इस दुनिया में? बोटा की बहन कहती है, क्या बाकी लोग भी मम्मी की तरह मर चुके हैं? बोटा के डैड बोलते हैं, बोटा और रीटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी तरह इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे, बस उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समुंदर बहुत विशाल है। पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा, पर तुम्हें एक दूसरे की भी मदद करनी पड़ेगी। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करके हाँ बोलते हैं। नरेशन में हमें बोटा बताता है, सब की कुछ ना कुछ ड्यूटी है इस बोट के ऊपर। डैड की ड्यूटी है हंट करना और बोट को रिपेयर करना। बोटा की ड्यूटी है खाना और पानी का देखभाल करना, और रीटा की ड्यूटी है बोट और कपड़ों की साफ सफाई करना। रूइंस को एक्सप्लोर करने हमेशा उनके डैड जाया करते थे, पर इसी साल से वो बोटा को भी अपने साथ लेके जाने लगे हैं। और रूइंस से जितना भी सामान बाहर आता है उन्हें देखना और उनके बारे में जानना बोटा और रीटा का फेवरेट काम है। और एक रूल जो वो कभी भी नहीं तोड़ सकते, जैसे ही शाम होगी उन्हें छुपना पड़ेगा, चाहे बाहर कुछ भी रह जाए, उन्हें बोट के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रात को लिवाइथन्स बाहर आते हैं। अंदर तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। रीटा बोलती है, क्या मैं इस फिश को गले लगा लूं? बोटा और उसके डैड उसे चुप कराने लगते और अगले ही सेकंड उनकी बोट हिलने लगती है। बोटा कहता है, वो आ चुके हैं, और हमें दिखाया जाता है उनके बोट को बहुत सारे लिवाइथन्स ने घेर लिया है। एक लिवाइथन सीधा उनके बोट में अटैक कर देता है और अंदर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उनके डैड उसके कंधे में हाथ रख के कहते हैं, चिंता मत करो, वो सब बस चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। बोटा बोलता है, इस पूरे टाइम उनके डैड ने उन्हें नहीं जाने अपने पास ही रखा। बोटा और रीटा को उनके डैड के पास बहुत ही सेफ फील होता है, इतना कि रीटा सो जाती है और अपना बोटा सोने से पहले अपने डैड से पूछता है, डैड, पहले जहाँ आप रहा करते थे क्या वहाँ भी बहुत सारे लिवाइथन्स होते थे? हाँ, पर वहाँ हार्पूनर्स भी होते थे।
हार्पूनर्स? हाँ, हार्पूनर्स वो लोग होते हैं जो लिवाइथन्स को मार के इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसके डैड रिवील करते हैं कि वो भी एक हार्पूनर थे। फिर वो अपना टैटू दिखाते हैं। ये जो टैटू है ये उसका प्रूफ। बोटा कहता है ये 6 डॉट्स क्या है? ये स्टार्स क्या होते हैं? फिर बोटा के डैड को ये रियलाइज होता है उनके बच्चों ने कभी भी स्टार्स नहीं देखे। बचपन से ही जब भी रात होती थी वो शिप के अंदर चले जाते थे। फिर वो उन्हें बताने लगते हैं असल में स्टार्स क्या होते हैं। हमें दिखाया जाता है रीटा और बोटा सो चुके होते हैं और उनके डैड बोलते हैं एक दिन मैं ये खूबसूरत सा नज़ारा तुम दोनों को दिखाना चाहूँ। सुबह हो जाती और वो लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं उनके बोट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बोटा के डैड बोलते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ, हम सारे लोग सेफ हैं, शायद से हम लकी हैं। क्या सच में डैड? वहाँ देखिए। अरे नहीं, इसे ठीक करने में शायद पूरा हफ्ता लग जाएगा, शायद इतने पार्ट्स हमारे पास ना हो। बोटा कहता है मैं रूइंस में जाके ले आऊँगा। बिल्कुल भी नहीं, वो लिवाइथन्स अभी भी वहाँ छुपे हो सकते हैं। चाहे अभी दिन है फिर भी तुम वहाँ नहीं जा सकते। पर हम कल भी तो वहाँ गए थे ना डैड? क्योंकि कल मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तुम दोनों एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जब तक तुम दोनों 17 के नहीं हो जाते तुम रूइंस में नहीं जाओगे। यहाँ बोटा और उसके डैड झगड़ने लगते हैं। रीटा कहती है डैड वहाँ देखिए बर्ड्स। वो लोग बर्ड्स को फॉलो करते करते यहाँ आ जाते हैं। बोटा और रीटा बड़े खुश होते हैं लोगों से मिलने के लिए। वो आवाज़ देने ही वाले होते हैं कि उन्हें उनके डैड चुप करा देते हैं। चुपचाप बोट के अंदर बैठ जाओ, मैं वहाँ देख के आता हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ से भाग जाना। और बोटा के डैड अपना वेपन ले लेते हैं। क्या आप उनसे लड़ने जा रहे हैं? बोटा के डैड सीधा पानी में कूद जाते हैं वहाँ जाने के लिए। बोटा को नहीं पता ऐसे एपोकलिप्टिक सिचुएशन में इंसान से बड़ा मॉन्स्टर कोई नहीं है। बोटा के डैड ये जानते होंगे। वो बहुत सावधानी से इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं और वो देखते हैं यहाँ के सारे इंसान बहुत पहले ही मर चुके हैं। हमें बोट का सीन दिखाया जाता है। बोटा को समुद्र में कोई डूबते हुए दिखाई देता है। फिर हमें बोटा के डैड को दिखाया जाता है। वहाँ काम की चीज़ें ढूंढते हुए उन्हें एक्सप्लोजिव मिल जाते हैं और उन्हें अपने सामने की दीवार में एक बहुत बड़ा सा छेद दिखता है। उस छेद में जो सरिये होते हैं वो सब अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी यहाँ से कोई चीज़ अंदर की तरफ आई थी। वो बाहर देखते हैं, उन्हें बाहर की दीवारों में जो डैमेज दिखता है और उनके शिप में जो डैमेज था वो समझ जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उन्हें उनकी बेटी बुलाती है डैडी, और वो फटाक से अपने बोट पे चले आते हैं। रीटा कहती है बोटा किसी की हेल्प करने जा रहा है और बोटा के डैड एक बार में ही समझ जाते हैं पानी में वो चीज़ कोई इंसान नहीं है। वो चीज़ अचानक से पानी में डूब जाती है और बोटा कहता है वो चला गया। बोटा के डैड बोलते हैं वो नहीं गया, बल्कि कोई चीज़ हमारे नीचे है। बोटा के डैड समझ जाते हैं उन पर अटैक होने वाला है। फिर हमें ये लिवाइथन दिखाया जाता है। वो बोट के नीचे है और बोट से भी बड़ा है। वो इनके बोट के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ बोटा, रीटा और उनके डैड एक साथ होते हैं और वो लिवाइथन उन्हें देख रहा होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हमें आगे के चैप्टर्स में दिखाया जाएगा रीटा, बोटा और उनके डैड के साथ आगे क्या हुआ और चैप्टर 0 असल में किस जगह से उठाया गया था। और नेक्स्ट चैप्टर में हम एक हार्पूनर को एक्शन में देखने वाले हैं। कहानी यहीं से अपना पेस पकड़ेगी, तो तैयार रहना। ज़रूरत पड़ी तो इस चैप्टर को दोबारा एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट करना क्या क्या गलतियाँ मुझसे इस एक्सप्लेनेशन में हुई है और क्या क्या सुधार मैं और कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में चैप्टर 2 के अंदर, और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना।